जिसके लिए आपने सब कर लिया, क्या ये आपके साथ आदि पुरुष के बाद खड़े हुए? कोई साथ नहीं खड़ा हुआ और साथ खड़ा होने की जरूरत भी नहीं थी। क्यों लोग कह रहे हैं कि आपको गाने मिलने कम हो गए? इंडियाज गॉट टैलेंट से आपको निकाला गया था? ये आप उनसे पूछिए, मैं ये जानता हूं कि मेरे पास लौट के आई नहीं। क्या बदला? तकरीबन 4 से 5 महीने मैं, मेरी कंपनी, मेरी टीम, हम सब बेरोजगार रहे। बहुत बड़ा हिट हुआ उसका गाना मेरा, हुआ मैं आज तो आप देख लें तो मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हिट गानों में से एक। तो ऐसा नहीं कोई साथ नहीं खड़ा हुआ और साथ खड़ा होने की ज़रूरत भी नहीं थी। मेरे टैलेंट के लिए आप मेरे साथ खड़े हों, मैं आपको बड़ा अच्छा लगता हूँ या मैं आपको बड़ा बुरा लगता हूँ, जिस दिन हम इसके पार देखना शुरू करेंगे ना, आप जब मुझसे गाने लिखवाने आते हैं तो आप क्यों आते हैं मुझसे गाने लिखवाने? क्योंकि इस व्यक्ति को लिखना आता है, ये पोइट्री समझता है, शायरी समझता है, कविता समझता है। ये है ना आपका कारण। आपका कारण राइट लेफ्ट कब से होने लगा कि भाई ये आदमी तो राइट विंगर है, ये आदमी लेफ्ट विंगर है, ये आदमी श्री राम के बारे में ऐसा सोचता है, ये आदमी अकबर के बारे में ऐसा बोलता है। अगर इतने सारे फिल्टर से छन के आप मेरे पास गाने लिखवाने आओगे तो आप अपनी फिल्म के साथ गलत कर रहे हो। इंडियाज गॉट टैलेंट से आपको निकाला गया था? ये आप उनसे पूछिए, मैं ये जानता हूं कि मेरे पास लौट के आई नहीं। मैंने सीजन 1 पिछला सीजन जो सोनी पे था वो मैंने जज किया था और अगला सीजन उनका जाहिर सी बात है आदिपुरुष के बाद आया। सो दे डिडंट कम। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने एक ट्वीट किया था और उसके बाद मैंने कई लोगों से पता किया जी, और ये मैं अपनी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। मैंने कई लोगों को फ़ोन किया, बॉलीवुड में भी, हमारी मीडिया की दुनिया में भी, केंद्र सरकार में जुड़े कुछ लोगों को भी, राज्य सरकार में जुड़े कुछ लोगों को भी। अच्छा, उन लोगों को नहीं जो फैसला लेते हैं, उनके आसपास रहने वाले लोगों को, जिनको हम सूत्र कहते हैं। मेरी जो अपनी कहानी निकल कर आई उसमें यह था कि इंडियाज गॉट टैलेंट से आपको हटाया गया। केंद्र सरकार, यूपी सरकार के कई प्रोजेक्ट्स में उस टाइम आपके वीडियोस चलते थे, उनमें से धीरे धीरे साइडलाइन की बात की गई और एक इनडायरेक्टली मैसेज भी दिया गया कि थोड़ा सा उचित दूरी मनोज मुंतशिर से बनाई जाए। इसका जवाब मैं दे ही नहीं सकता क्योंकि अगर मुझे सोनी ने इंडियाज गॉट टैलेंट से निकाला, सो हाउ डू आई नो कि वो मुझे सीजन 2 में लेने वाले थे? उन्होंने मुझे कभी फ़ोन करके नहीं बोला कि हम आपको निकाल रहे हैं। सीजन 1 तो मैंने किया ही, सीजन 2 मैंने नहीं किया। लेकिन अभी भी आप जाके देखें तो मैंने अभी 1 महीने पहले सुपरस्टार सिंगर जो सोनी का ही शो है, मैंने उसके 4 एपिसोड्स किए और चारों एकदम टॉप रेटिंग पे गए। उनकी रेटिंग आप चेक कीजिए। तो कुछ निकालना, निकाल के बाहर कर देना, ये सब इतना ड्रामा होता नहीं है, ये लोगों के दिमाग में है। और लोग जो सीनियर जर्नलिस्ट आपके बता रहे हैं, एक बार फिर से बताइए कि उन्होंने एक चीज़। और हाँ, भारत सरकार और प्रदेश सरकार के प्रोजेक्ट्स मैं कभी कर ही नहीं रहा था कुछ। मैंने कौन से प्रोजेक्ट किए हैं भारत सरकार और केंद्र सरकार, और जो किए हैं वो मैंने डिस्कवरी चैनल के लिए किया। अब डिस्कवरी चैनल अगर वड़नगर पे कोई सीरीज कर रहा है तो मैं डिस्कवरी के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी सरकार के लिए नहीं कर रहा। अगर मन की बात पे पूरी सीरीज हो रही है। सर, ये जनता बड़ी मासूम है सर, ये कैसे प्लेसिंग होती, कैसे लोगों को पिक किया था, सब समझते। लेकिन छोड़िए, मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा, मैं आपके इमोशनल पार्ट को आज तलाशने आता हूँ। मुझे जानना ये है कि ये घटना हो गई अब, क्योंकि मैं आदिपुरुष से आगे बढ़ के आपकी लाइफ में बहुत कुछ और भी कॉन्टेक्स्ट है, उधर बढ़ना आता हूँ। उससे पहले एक आखिरी सवाल इसको लेके, बदला क्या था? क्योंकि ये कहते हैं ना कि जैसे मैंने बार बार कहा, सफलता में सब साथ होते हैं, संघर्ष में आदमी अकेला होता है। कौन वो लोग थे जिन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया, मैसेज के रिप्लाई करने या सामने पड़े दरकिनार कर दिया? ऐसा दौर तो आया होगा और मुझे लगता है कि इससे अच्छा मंच नहीं जब आप इस बारे में खुलकर बताएं हमें क्या बदला। क्योंकि आप देश छोड़कर जा रहे हैं, स्लीपिंग पिल्स खा रहे हैं, अकेले हो रहे हैं। ये अगर सब साथ होते तो ये नहीं होता है, लोग साथ होते तो आपकी ताकत बन जाती है। बदला ये कि तकरीबन 4 से 5 महीने मैं, मेरी कंपनी, मेरी टीम, हम सब बेरोजगार रहे। मैं करता क्या हूँ वैसे बहुत कम लोगों को पता है, मैं आपके शो पे बताता हूँ कि मैं एक्चुअली करता क्या हूँ। अब भैया आप थोड़ी देर पहले जब ये कह रहे थे कि करोड़ों की गाड़ी, करोड़ों का घर, ये सब गाने लिख के तो नहीं आता है। गाने लिखना एक हिस्सा है उसका। मैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में शोज़ करता हूँ। वो शोज़ जिसमें हज़ारों लोग आते हैं, वो शोज़ जो मुझे याद नहीं आता कि मैंने पिछली बार अपने किसी शो में खाली कुर्सी कब देखी थी। हम अगर टिकटेड करते हैं तो आप देख सकते हैं जाके बुक माई शो पे कहीं भी, यहाँ हमारा बैनर पोस्टर आया और विद इन 7 डेज हम सोल्ड आउट होते हैं। वो मेरी आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है। मेरी पूरी टीम है जो इन चीज़ों को कैरी आउट करती है। और आदिपुरुष आने के बाद मेरे जितने शोज़ लाइंड अप थे, अगर मैं गिनती में बोलूं तो करोड़ों की बात मैं कर रहा हूं, करोड़ों रुपए, ये सब या तो कैंसिल हो गए या मुझे फ़ोन करके बड़ी शराफत से ये कहा गया कि सर अभी नहीं करते, बाद में करते हैं। तो फिर ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उनका एडवांस लौटाऊं। तो मैंने फाइनेंशियली बहुत बड़ा एक ट्रॉमा झेला। लोग
अब आप इस पे ताज्जुब करेंगे, लेकिन मैंने कभी फिल्म इंडस्ट्री में दोस्त बनाए ही नहीं। मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री दोस्त बनाने के लिए होती ही नहीं है। मेरा दोस्त आज भी वही है जो 10वीं 12वीं में मेरा दोस्त हुआ करता था, दीपक। आप उठा के देख लें पूरी मेरी कायनात, इतने सारे वीडियोस, इतने सारे फोटोग्राफ्स आपके पास साथ चल रहे हैं, आपको कहीं दिख जाए कि मैं किसी फिल्मी पार्टी में खड़ा हुआ हूँ, मैं कहीं किसी के साथ यारी दोस्ती बढ़ा रहा हूँ, सोशलाइज कर रहा हूँ। तो प्रोफेशनल फ्रेंड भी तो होते हैं ना सर, सर प्रोफेशनल फ्रेंड्स जो होते हैं जो आपके उनको तो काम मेरी जरूरत थी, जो मैं आपके तभी तो काम को पसंद करते हैं, आपके काम। तो वो मैं वही तो बता रहा हूँ कि वरना ये 7 फिल्में कैसे आ गई अगले साल, 7 फिल्में कैसे आ गई, 1-2 नहीं, ये मेरा मैक्सिमम है इनफैक्ट। क्योंकि प्रोफेशनल जो लोग थे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो मेरे पास आ ही रहे थे। लेकिन ये बहुत छोटा हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का। गीत लिखना मेरी लाइफ का बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत कुछ और भी है। एक सोशल इमेज को जो डेंट हुआ, मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ और मुझे कहते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हाँ मेरे साथ सेल्फीज़ खिंचाने वालों की तादाद कम हो गई। वरना पहले मुश्किल था, एयरपोर्ट पे खड़े हो जाना मुश्किल था। आप कहीं निकल जाएं तो मैं पहली बार ये महसूस करने लगा था कि मुझे मास्क कभी उतारना ही नहीं था कोविड जाने के बाद, क्योंकि मास्क उतारने के बाद तो मुश्किल हो जाती है चलना। ये सब कम हुआ। लेकिन जो अच्छा हुआ मैं आपको वो बताता हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने पहली बार महसूस किया कि आपकी पत्नी आपकी कितनी बड़ी ताकत हो सकती है। मैंने कभी नीलम की उतनी वैल्यू ही नहीं की जितनी मैंने आदिपुरुष के बाद की। शी वॉज ऑल ऑफ 18 व्हेन वी गॉट मैरिड। वो 18 की थी, मैं 21 का था। हमारी शादी हुई, हम मुंबई आ गए। ना पैरों तले ज़मीन, न सर पे आसमान, फुटपाथों पे सोने वाले दिन थे। किसी तरह मुश्किल से हम लोगों ने मिलके कितना बड़ा एक आशियाना खड़ा किया, एक करियर खड़ा किया। इस भागदौड़ में वो जो दिन होते हैं ना, जब आप एक दूसरे को हैंड होल्ड करते हो, जब बातें करते हो, जब स्वीट नथिंग्स होती हैं, हमारे बीच में सब कभी कुछ हुआ ही नहीं। वो अपनी ज़िंदगी जीती रही, मैं अपनी ज़िंदगी जीता रहा। लेकिन जब अचानक मुझे ज़रूरत पड़ी, शी स्टूड बाई मी लाइक अ रॉक। मेरे पिताजी, जिनको लोग आके गालियां दे के जाते थे, वो मुझे फोन करते थे तो हंस के फोन करते थे, हाँ मन्नू चिंता मत करना, हैं हम तुम्हारे साथ। 86 साल का आदमी मेरी सबसे बड़ी ताकत था उस वक्त। मुझे लगता था ये है ना, इसके रहते मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हूं जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। ही वॉज माई स्ट्रेंथ।